हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू ग्रो विद एमवे चैनल। और आज के इस वीडियो में हम आपके साथ जानकारी देने जा रहे हैं न्यूट्राइट चेरी आयरन प्रोडक्ट के बारे में। आयरन हमारी बॉडी के लिए कैसे काम करता है, इसकी क्या ज़रूरत होती है, वो हम सब आपको सिंपल भाषा में इसमें एक्सप्लेन करेंगे। और न्यूट्राइट के चेरी आयरन में क्या है खास, वो भी हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। ऑलराइट, तो आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आप ये जानना आपको ये पता होना चाहिए कि आयरन है क्या। दोस्तों, आयरन एक मिनरल है जो कि हमारे खाने में भी पाया जाता है और ये हमारे शरीर की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ आपको ये जानना जरूरी है कि ये जो आयरन है ये हीमोग्लोबिन को बनाने में काम करता है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एज पर द WHO, हमारे खाने में आयरन की डिफिशियंसी, जो आयरन न्यूट्रिएंट है, ये कम पाया जा रहा है। ये तो रहा आयरन। अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी हमें ज़रूरत क्यों है। हमारी बॉडी आयरन को यूज़ करके हीमोग्लोबिन बनाती है और वो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो कि हमारे रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है। और ये प्रोटीन हीमोग्लोबिन क्या करता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर के, लंग्स से ऑक्सीजन को लेकर के बॉडी के हर सेल पे पहुंचाने का काम करता है। तो इसका मतलब है कि अगर आयरन पर्याप्त मात्रा में होगा तो हीमोग्लोबिन अच्छा होगा, हीमोग्लोबिन अच्छा होगा तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में जाएगी। और जब लैक ऑफ ब्लड सेल्स यानी रेड ब्लड सेल्स का काउंट कम होगा, ऐसे में आपको मतलब कहा जाता है एनीमिया, यानी कि ब्लड की कमी है या हेल्दी हीमोग्लोबिन नहीं है। और ऐसी सिचुएशन में क्या हो सकता है, नेक्स्ट स्लाइड शेयर करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको ऑक्सीजन कैसे बॉडी में जाता है, उसमें रेड ब्लड सेल्स का क्या योगदान है, हीमोग्लोबिन कैसे करता है, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आप लंग्स के थ्रू जो भी ऑक्सीजन आप लेते हैं वो लंग्स में जाती है और वहाँ से ऑक्सीजन निकल करके रेड ब्लड सेल यानी जो आपके ब्लड के अंदर आरबीसी होती हैं उनमें हीमोग्लोबिन होता है। और वो हीमोग्लोबिन इन्हीं ऑक्सीजन को ले करके अटैच करके अपने साथ जोड़ करके वो ब्लड के माध्यम से होता हुआ बॉडी के हर सेल्स में जाती है। और वो फिर सेल्स क्या करती हैं, उस ऑक्सीजन को लेके अपना फूड बनाती हैं, खाना बनाती हैं, बहुत सारी क्रियाएं करती हैं जिससे कि आप एक्टिव होते हो, फिट होते हो और आपका जो कार्बोहाइड्रेट है यानी जो भी आप खाना खा रहे हो वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है और वहीं से आप फिर हेल्दी और फिट होते हो। है ना कितने काम का ये आयरन। यानी आयरन की मदद से हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेके जा रहा है ब्लड में और जो कि बॉडी के हर ऑर्गन और हर टिश्यू, हर मसल में जितनी भी सेल्स हैं उनके फूड को बनाने में मदद करता है ये ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन ऐसे कैरी होकर के आपके बॉडी के हर पार्ट में पहुंचता है। ओके, कैसे पता चलेगा आपको कि आपको आयरन की डिफिशियंसी? बहुत सिंपल है। आपको ये कॉमन लक्षण है। आपको वीकनेस फील हो सकता है, टायर्डनेस, हेयर लॉस। ये एक बहुत ही कॉमन एक लक्षण है कि हेयर का लॉस अचानक आपको फील होगा। एनर्जी बहुत कम, लेथार्जिक फील होंगे और कंसंट्रेशन, फोकस करने में चीज़ों में थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी। क्यों? बॉडी जो नर्व्स के थ्रू ऑक्सीजन जा रही है ब्रेन में, अगर वो प्रॉपर नहीं जा रही है तो आप उतने अच्छे से आपका जो ब्रेन फंक्शन है, मेमोरी, कंसंट्रेशन, वो चीज़ों में भी फर्क आएगा। शॉर्ट ब्रेथ यानी कि जल्दी से हाफ जाना और हाथ पैरों का थोड़ा सा ठंडा होना। और बच्चों में अगर आयरन की डिफिशियंसी होती है, वो एनीमिक होते हैं, तो फिर उन्हें लर्निंग डिफिकल्टीज भी हो सकती है। लो हीमोग्लोबिन, अगर आप ब्लड टेस्ट कराएंगे तो आपको दिखेगा आपका हीमोग्लोबिन कम है, तो ये भी आयरन की डिफिशियंसी का एक लक्षण है। और मसल का वीक होना, ये कुछ चीज़ें हैं जिनके माध्यम से आप बिल्कुल जान सकते हो कि आयरन की कमी है और आप टेस्ट करा करके यस अपने खाने के माध्यम से ये पा सकते हो। ओके, तो स्पेशल क्या है न्यूट्राइट के चेरी आयरन में, मैं बताता हूँ और उसके बाद बताऊंगा कि फूड के थ्रू आप कैसे पा सकते हो। न्यूट्राइट में 3 सोर्सेस के थ्रू जो ये फॉर्मुलेट किया गया है चेरी आयरन, उसके 3 सोर्सेस हैं, फेरस बिसग्लाइसिनेट और फेरस फ्यूमरेट एंड मस्टर्ड ग्रीन्स। ये 3 सोर्सेस हैं जिनके थ्रू इसके अंदर जो आयरन आपको प्रिपेयर करके दिया गया है। और मस्टर्ड ग्रीन एक वन ऑफ द नेचर का एक रिचेस्ट प्लांट सोर्स ऑफ आयरन है। मस्टर्ड ग्रीन एक बहुत अच्छा आयरन का एक सोर्स है नेचुरल। और विटामिन सी इसके अंदर क्यों है? विटामिन सी की जरूरत होती है आयरन का बेहतर एब्जॉर्प्शन के लिए, यानी कि अब जो भी आयरन बॉडी में जा रहा है खाने के माध्यम से, उसका बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब होकर के बॉडी को मिले। और ये विटामिन सी
न्यूट्राइट के अपने ऑर्गेनिक फॉर्म से या सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फॉर्म से एस्टेरेला चेरी के थ्रू आता है। और इसमें फोलिक एसिड भी है, जिसे B9 भी बोलते हैं, जो बॉडी में फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने में काम करता है। यानी कि जो भी आप कार्बोहाइड्रेट का जो भी आपके अंदर जो भी खाने में जाता है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, और हेल्दी नर्वस सिस्टम में भी हेल्प करता है, और साथ ही साथ में ये हेल्प करता है ब्लड सेल्स को जनरेट करने में। तो ये है इसकी खास बातें। थोड़ा सा और बताएंगे। इसके अंदर 15 मिलीग्राम आयरन पाया जाता है, जो कि इजी टू डाइजेस्ट है क्योंकि इसमें विटामिन सी भी है। और इसके अंदर जो फेरस बिसग्लाइसिनेट है, ये 2 से 3 गुना ज़्यादा इजिली एब्जॉर्ब होता है हमारी बॉडी के द्वारा, कंपेरिजन विद जो अदर सोर्सेस होते हैं उनके। और ये आयरन का जो आयरन है, जिस तरीके से सोर्स से लिया गया है, ये हमारे स्टमक से पास होकर के जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटा जो आंत होती है, उसके अपर पोर्शन में इसका एब्जॉर्प्शन बेहतर होता है वहीं पर, ताकि ये स्टमक में ही ब्रेक डाउन ना हो सके। तो बिना स्टमक में डिस्टर्ब हुए जो भी अदर फॉर्म्स ऑफ आयरन हैं, वो अगर स्टमक में ही वहाँ पे ब्रेक डाउन हो गए तो उतना अच्छा बेहतर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, क्योंकि इसका एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अपर रीजन में बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब होके फिर इसका न्यूट्रिएंट निकल के हमको मिलता है बॉडी को। ओके, आप बोलेंगे हम तो सप्लीमेंट का सहारा नहीं लेना चाहते हैं और हमको फूड के थ्रू कैसे मिल सकता है? यस, बीन्स के थ्रू, लेंटिल्स, दालें, किडनी बीन्स, राजमा, मटर और नट्स के थ्रू भी आप पा सकते हैं। रेजिन, खजूर, वेजिटेबल लाइक पालक, ब्रोकली, इनसे भी आप पा सकते हैं। मीट, फिश में भी पाया जाता है। ये नेचुरल सोर्सेस हैं। लेकिन इन फूड सोर्सेस में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि इनको उगाने में ये प्रॉपर यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू आपको मिलते हैं तो बहुत अच्छा है। और उसके अलावा इसमें कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर अगर चीज़ों का यूज किया जाता है ज़्यादातर, तो उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, न्यूट्रिशन है, वो कम हो जाता है। और अगर फ्रेश नहीं मिल रहा है तो नो डाउट आप उतना आयरन नहीं पा सकते। इसीलिए आयरन की डिफिशियंसी होती है और वो गैप बन जाता है। उस गैप को फिल करने के लिए अपनी बॉडी को सप्लीमेंट करना ही पड़ता है हम लोगों को। तो सप्लीमेंट का हमें भी उतना ज़्यादा मैं कन्विंस नहीं था, लेकिन मैं जब प्रैक्टिकली जिस तरीके की फार्मिंग हमारे खेतों में आजकल हो रही है, उसको जब हमने देखा कि कैसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, फंगिसाइड, केमिकल्स, इन सबको यूज़ करके कंपनियां किस तरीके से केमिकल्स को प्रमोट कर रही थी ज़्यादा यील्ड हो। तो ज़्यादा यील्ड के चक्कर में अगर आपका न्यूट्रिशन वैल्यू के साथ यानी कि पोषक तत्व उसमें नहीं है, तो फिर हमारी बॉडी के अंदर वो गैप बन जाएगा और उसमें बॉडी अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगी। यहीं पे रोल आता है फूड सप्लीमेंट का। लेकिन न्यूट्राइट ही क्यों, इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे इस स्लाइड में। न्यूट्राइट का जो फूड सप्लीमेंट है ये खास क्यों है? क्योंकि ये प्योरिटी, सेफ्टी और पोटेंसी में बिलीव करता है और इंटरनेशनली वर्ल्ड का नंबर 1 डाइटरी सेलिंग विटामिन्स एंड डाइटरी सप्लीमेंट्स में नंबर 1 ब्रांड है न्यूट्राइट का। और ये कंज्यूमर का बेस्ट ब्रांड अवार्ड मिला है इसको 2022 में। और गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, WHO की जो भी स्टैंडर्ड्स हैं, बहुत सारे इनको अवार्ड्स मिल रखे हैं, क्योंकि इनकी जो फार्मिंग है, जो भी इंग्रेडिएंट्स ये यूज़ करते हैं अपने सप्लीमेंट्स को प्रिपेयर करने में, वो सॉइल की प्रिपरेशन से लेकर के सीड जो भी सप्लीमेंट तैयार होता है उनका प्रोसेस बहुत ही ऑर्गेनिक है और बहुत ही जो भी सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके द्वारा प्रमाणित की जाती हैं। इसीलिए ये नंबर 1 है। और अगर आप कुछ भी अपनी बॉडी में डाल रहे हैं खाने के लिए, तो आपको नो डाउट बेस्ट चीज़ ही लेनी चाहिए, क्योंकि हेल्थ के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करना होता है। ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों। कैल्शियम के साथ अगर आप आयरन लेते हो, अगर आप कैल्शियम का सप्लीमेंट ले रहे हो या कुछ भी कैल्शियम का सोर्स आप खाने में खा रहे हो, उसके साथ आयरन को नहीं लेना होता है, क्योंकि उसके एब्जॉर्प्शन को ये स्लो करता है। यानी कि आप अलग अलग टाइम पर ले सकते हो कैल्शियम और आयरन। खाली पेट लेने में यस बोलते हैं कि थोड़ा कॉन्स्टिपेशन या फिर एब्डोमिनल पेन या आपका स्टमक अपसेट भी हो सकता है, तो इसलिए खाली पेट नहीं, इसको खाने के साथ लेना होगा, क्योंकि ये फूड सप्लीमेंट है, प्लांट सोर्स से है। प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, नर्सिंग मदर्स हैं, उनको डॉक्टर अपने फिजिशियन के साथ कंसल्ट करके, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी
ज़्यादा आयरन की नीड होती है, डॉक्टर खुद ही रिकमेंड करते हैं अपने प्रिस्क्रिप्शन में। तो ऐसे में अगर आप ओवर द काउंटर सप्लीमेंट ले रहे हैं और वो उनकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा हो सकती है, तो आपको डिस्कस जरूर करना चाहिए। इतना यस, यूसेज 1 टैबलेट विद मील, खाने के साथ ही क्यों? क्योंकि खाने के टाइम पर आपकी बॉडी एंजाइम्स बनाती है और वो एंजाइम्स बहुत ही आसानी से आपके जो भी फूड सप्लीमेंट खा रहे होते हो और वो खाने के साथ जाते हैं तो इजीली डाइजेस्ट होकर के वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसीलिए खाने के साथ। और एक ही टैबलेट इनफ है हमारी नीड को पूरा करने के लिए। ओके, फूड सप्लीमेंट ये खाने का रिप्लेसमेंट नहीं है। बैलेंस डाइट आपकी होनी चाहिए, लेकिन बैलेंस डाइट मेक श्योर कि बिल्कुल ताजे शुद्ध फल सब्जियां आपको मिल रही हों ताकि वो गैप नहीं हो। और अगर गैप होता है तो आप आप जा सकते हैं सप्लीमेंट की तरफ। सो साथियों, एक बहुत अच्छा कोट मुझे लगा, वी डू नॉट मैन्युफैक्चर एसेंशियल्स मिनरल्स इन द बॉडी। अपनी बॉडी में जो जरूरी मिनरल्स होते हैं, जिन्हें कि हम 13 मिनरल्स बहुत ही जरूरी होते हैं, बॉडी बनाती नहीं है। तो बनाती नहीं है वो हम खाने से हम अपनी बॉडी को देते हैं। क्यों वो चाहिए? वो मिनरल्स आपकी बॉडी को फिट रखने के लिए, आपके जो फूड खाते हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, जिससे कि आप बिल्कुल हेल्दी रहें, उसके लिए मिनरल्स की जरूरत होती है। तो अगर आप अंदर से बॉडी नहीं बनाती है तो आपको बाहर से शुद्ध मात्रा में लेना चाहिए। ओके, ये रेफरेंसेस हैं, आप आर्टिकल में जानकारी पा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपका कोई क्वेश्चन या सुझाव हो तो हमें कमेंट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।